नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसका जो पार्ट 3 उसको आज हम कंप्लीट करेंगे तथा आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और डिस्कस करेंगे तथा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी यानी कि महात्मा गांधी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और इनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे जैसे असहयोग आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट, इसके बाद आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उन सभी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो यह थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है क्योंकि इसमें लगभग 50 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद जो हमारा कल चौथा वीडियो आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, इसके साथ ही हम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो कल इसका लास्ट वीडियो होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, तब इसे याद रखिएगा। तथा इस पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल, इंपॉर्टेंट है। मनसुख लाल नजर जो थे ये इस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, जिस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। तो आप इसे याद रखिएगा। यह जो पत्रिका थी गुजराती भाषा, हिंदी, तमिल तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो जो फिनिक्स फॉर्म है यह कहाँ पे स्थित है? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो फिनिक्स फॉर्म है यह आपको मिलेगा कहाँ पे? तो डरबन में, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल से डरबन में अवस्थित है फिनिक्स फॉर्म, जिसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, यह एक आश्रम था जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने डरबन में की थी। इसके अलावा नटाल इंडियन कांग्रेस की भी जो स्थापना है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी दक्षिण अफ्रीका में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? तो महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह रणनीति थी इसमें जो सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था उसका नाम था क्या? तो हड़ताल, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा हड़ताल, यानी कि ऑप्शन जो आपका है और डी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी की रणनीति में अंतिम स्थान प्राप्त था हड़ताल को, यानी कि ऑप्शन जो आपका है और डी, ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी थे ये कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। तो महात्मा गांधी कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? तो टोटल 21 वर्ष तक, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टोटल 21 वर्ष तक जो महात्मा गांधी थे ये दक्षिण अफ्रीका में रहते। ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका में गए थे तथा ये 1915 में भारत वापस आ गए थे। तो आप इसे याद रखिएगा, टोटल कितना हो गया? तो टोटल 21 वर्ष ये रहे थे कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो इस स्टेशन का नाम था पीटर मारिसबर्ग स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ पे महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी बीच में एक बार आए थे भारत, तो उस समय भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता में हुआ था 1901 में। तो 1901 में जो महात्मा गांधी थे इन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया था। तो कुछ काम से महात्मा गांधी 1901 में इंडिया आए हुए थे, तभी इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है भाग लिया था, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1901। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो महात्मा गांधी के निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना आपको मिलेगा फिनिक्स आश्रम, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। फिनिक्स आश्रम जो है यह दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है, जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। यह जो है महात्मा गांधी के आश्रमों में सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था?
तो सबसे पहले जो सत्याग्रह था यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल, ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी के द्वारा जो है सबसे पहले सत्याग्रह किया गया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा 1917 में जो चंपारण मूवमेंट था, 1917 का जो चंपारण मूवमेंट था, यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, इसे आप याद रखिएगा। तथा जो चंपारण सत्याग्रह था यह बिहार में हुआ था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है, तो आपको बताना है। इसमें से 4 घटनाएं दी गई हैं, आपको बताना है सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो चंपारण जो सत्याग्रह था यह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, तो ये डेट आप याद रखिएगा, चंपारण हुआ था आपका 1917 में। इसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह आपका हुआ था 1918 में आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। इसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आपकी हुई थी कब, तो 1918 में। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो बी है 1 2 3 4 यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी यानी कि 1 2 3 4 यह सही क्रम है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है, तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित है, वैयक्तिक आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से महात्मा गांधी का संबंध नहीं है, क्योंकि जब 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था तो उस समय महात्मा गांधी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका में थे। तो राइट आंसर आ जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था, किस आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा लगा दिया गया, तो आप याद रखिएगा चंपारण मूवमेंट, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा जो चंपारण मूवमेंट था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के नाम के आगे जो है गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगा दिया था किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो आप इसे याद रखिएगा। तो चंपारण जो सत्याग्रह थे हुआ था 1917 में, कहाँ पे, तो बिहार में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था, तो दिए गए ऑप्शंस में से जो राजेंद्र प्रसाद थे जो गांधी जी के अनुयायी थे वे एक पेशे से शिक्षक थे, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा क्या, तो राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन जो आपका है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का सबसे करीबी अंग्रेज मित्र कौन था, तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का सबसे करीबी मित्र थे अंग्रेजी करीबी मित्र कौन था, तो इसका नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। रेवरेंड चार्ली एंड्रूज जो था यह महात्मा गांधी का सबसे करीबी अंग्रेज मित्र था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहकर संबोधित किया, तो महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था किसने, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री कहकर संबोधित किया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो यह कौन सा आंदोलन जिसमें जो है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, तो आप ध्यान दीजिएगा महात्मा गांधी जो थे इन्होंने सबसे पहले जो भूख हड़ताल का प्रयोग था यह किया था आपका अहमदाबाद की जो स्ट्राइक थी, अहमदाबाद की जो हड़ताल थी, इसमें महात्मा गांधी ने जो है सबसे पहले भूख हड़ताल का उपयोग किया था, यानी कि अहमदाबाद स्ट्राइक, तो आप इसे ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1918 में हुआ था यह अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में, तो इसे आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका जाएगा अहमदाबाद। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था, तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कब दिया था, तो आप याद रखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के दौरान, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के दौरान जो है 1916 में महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण दिया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक विशेष वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है इम्पॉर्टेंट और तिथियों का, तो उस तिथियों का अगर आप देख लेते हैं अच्छे से तो आपको इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मेरा जो वीडियो है महत्वपूर्ण तिथियों वाला उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं घटनाओं को।
तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपका जो खेड़ा सत्याग्रह था यह हुआ था आपका 1918 में। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी इसकी शुरुआत की गई थी 1930 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन आपका हुआ था 1920 में, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो इस प्रकार से सबसे पहले कौन घटित हुआ था? तो चंपारण जो सत्याग्रह था यह सबसे पहले घटित हुआ था। इसका नाम था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि चंपारण मूवमेंट। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो रॉलेट एक्ट को कहा क्या गया था? तो जो रॉलेट एक्ट था इसके तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी किसी व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। तो इसी कारण से जो रॉलेट एक्ट था उसका विरोध किया गया था। तो रॉलेट एक्ट को जो है बिना वकील का, बिना अपील का तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह आया था रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, जिसका बहुत बड़ी मात्रा में विरोध किया गया था हम भारतीयों के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो होम रूल लीग आंदोलन जो है सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो आप याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन सी। आप याद रखिएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। लेकिन जो पहली होम रूल लीग थी इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को कब एक में मिला दिया गया था? तो 1918 में एनी बेसेंट और तिलक की होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। इसके बाद और जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से। जब 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बाद कौन सी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले घटित हुई थी? तो आपका रॉलेट एक्ट, यानी कि 1919 में, यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके ठीक पूर्व जो है रॉलेट एक्ट की घटना घटित हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए जो है विरोध करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, आप याद रखिएगा। तथा इसी सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा था, देशव्यापी हड़ताल जो की गई थी, इसी सम्मेलन के आयोजन के दौरान जो जनरल डायर था उसने जो है जलियांवाला बाग में जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसी कारण से जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह हुआ था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले घटना घटित हुई थी रॉलेट एक्ट। तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद निम्न में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो सर की उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है शंकर नायर ने, आप ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने जो है आपका वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा शंकर नायर, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को निम्न में से किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने। राइट आंसर आपका जाएगा उधम सिंह ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को गोली मारी थी। कहाँ पे मारी थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो है जनरल ओ डायर को जो है लंदन में गोली मारी थी 1940 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? तो यह कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो है हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हंटर कमीशन का गठन किया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का जो जिम्मा तय दिया गया था महात्मा गांधी को। इसके बाद वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था?
तो वर्ष 1919 में जो है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्षता चुना गया था महात्मा गांधी को, तो राइट आंसर आपका जाएगा महात्मा गांधी यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो महात्मा गांधी जो है ये भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसी कारण जो है इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। यानी कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा, इसी कारण से इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद, और निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? तो 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास ने, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा CR दास यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था आपका 1920 में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, और महात्मा गांधी के द्वारा जो है चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जो प्रथम जन आंदोलन था, इसका नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन जो था जो 1920 में स्टार्ट किया गया था, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तब इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। तो आप इसे ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और असहयोग आंदोलन का जो लक्ष्य था वह था एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, और ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तथा इस उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा कैसर ए हिंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस असहयोग आंदोलन का समर्थन, आपको बताना कि किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन इसके परिणाम देख नहीं पाए? तो आप याद देखिएगा, जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो उसको समर्थित किया था बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन जब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन पूरे देश में शुरू किया गया था, तो उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, कहा तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है चौरी चौरा नामक घटना घटित हुई थी। तो तथा इसमें जो है इस घटना में जो है जो भीड़ थी, उस भीड़ ने जो है पुलिस थाने को आग लगा दी तथा पुलिस थाने में लगभग जितने भी सिपाही थे वे मारे गए थे। इस घटना के दौरान जो है महात्मा गांधी ने, इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, जो भीड़ थी इस भीड़ ने जो है पुलिस थाने को जला दिया था इस घटना के दौरान, यानी कि 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, इस घटना के दौरान जो है जो भीड़ थी वह अनियंत्रित हो गई तथा उस भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी तथा जितने भी पुलिसकर्मी थे वे मारे गए थे। तथा इस घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो चौरी चौरा की घटना थी यह 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इसके बाद किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो मैंने आपको बताया चौरी चौरा घटना के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो चौरी चौरा की घटना के समय जो है महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो महात्मा गांधी बारदोली में थे, यानी कि ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जो चौरी चौरा घटना के समय बारदोली में थे, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्त्रों को जलाने का जो विरोध था किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये तीनों जो संस्थाएं थी ये असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा
उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका 1929 में होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो यह गलत है, आपका हो जाएगा। इसके बाद राजगुरु को फांसी 1931 में हुई थी, यह सही है आपका। इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। इसके बाद रॉलेट एक्ट आया था आपका 1919 में। इस प्रकार जो ऑप्शन जो बी है आपका सही सुमेलित है। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की बात करें तो 1929 में हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी और रॉलेट एक्ट आया था आपका 1919 में। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था आज का, जो पार्ट 3 हमारा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अति संभावित प्रश्नों का। यह पार्ट 3 था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही जो हमारा अगला भाग होगा पार्ट 4, इसमें हम पूरे जितने भी अन्य प्रश्न बच गए आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, उसको हम पूरे डिटेल में कल कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वह कल समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।